हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ हैकिंग, टाइप्स ऑफ हैकिंग और साइबर अटैक्स कितने टाइप के होते हैं। तो वो सब थोड़ा बेसिक हमने सीखा था। तो इन टुडेज़ वीडियो हम देखने वाले हैं कि हैकिंग को करने के मतलब पूरा प्रोसेस कैसे होता है। अब जैसे कि आपको शादी करनी है, ठीक है, तो शादी करने के लिए पहले लड़की ढूंढनी पड़ेगी, लड़के के घर वालों से बात करनी पड़ेगी, कुंडली मिलानी पड़ेगी, तब जाके शादी होगी, ठीक है। और उसके बाद जो होता है वो तो होना ही है, ठीक है, बर्बादी इन द सेंस लिव इट। तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज़ को करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चोर भी चोरी करने से पहले स्ट्रैटेजी बनाता है। अगर वो स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगा तो पकड़े जाने के 90% चांस होते हैं उसके। स्ट्रैटेजी बना के करेगा तो 10% होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम जब हैकिंग करते हैं तो उसको करने का यार एक पूरा प्रोसेस है। तो क्या प्रोसेस है उसे हम देखते हैं। पहले आपको टर्म्स ये सब याद होंगी, आई होप सो आप लोगों को याद हो। यार ये फुल स्क्रीन नहीं होता क्या? एक मिनट रुको भाई, रीसाइज पता नहीं होगा, नहीं ओके हो जाएगा। नीचे नहीं दिख रहा मुझे इतना बड़ा मार्क सा। सो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हमने पहले पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। वो इथिकल हैकिंग, अ पर्सन हु एंजॉय मॉडिफाइंग हाउ अ सिस्टम फंक्शन, उसको हम इथिकल हैकिंग बोलते हैं। दिस इज समथिंग वेयर यू फोर्स सिस्टम्स टू फंक्शन इन अ मैनर अदर देन व्हाट द डिज़ाइन इंटेंडेड। वही मतलब है कि किसी के सिस्टम के फंक्शन को चेंज करना, वो अपने हो, पड़ोसी का हो, किसी का हो, ठीक है। तो डैट इज़ कॉल्ड द इथिकल हैकिंग। टाइप ऑफ हैकर्स मैंने आपको बताया था पहले, मैंने आपको 3 तरह के बताया था पिछली वीडियो में बेसिकली, क्योंकि 3 ही टाइप के होते हैं, ब्लैक हैट, वाइट हैट और ग्रे हैट। अब ये सुसाइड हैकर और फ्रीक जो है ये थोड़ा डिफरेंट टर्म्स हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सुसाइड हैकर के बारे में तो आपको भी बता देता। सुसाइड हैकर बेसिकली वो होता है कि अनाड़ी लोग जिनको बोलते हैं ना, जैसे अभी इंजीनियरिंग की डिग्री बहुत लोग लेके चाह रहे हैं, मतलब हर बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, बट उस इंजीनियरिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जॉब बहुत कम को मिल रही है। तो यही सुसाइड हैकर का मतलब है कि उनको आता तो है, ठीक है, उन्होंने कहने को तो हैकर हैं, बट अनाड़ी जिसको बोलते हैं ना, कि उनको पता नहीं है कि प्रॉपर वे में कैसे करना है, ठीक है। जैसे आपको एक कोई कार दे दी चलाने के लिए, ठीक है, आपके पास लाइसेंस तो है बट आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है, तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। तात्पर्य यह है कहने का कि उनको पता तो होता है कि भाई ये टूल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अंधे में तीर चला दिया उन्होंने कि वो टूल यूज़ कर लिया, बट उस टूल को यूज़ करके उसका उनको क्या नुकसान होगा वो उनको नहीं पता। कि भाई उनको कोई बैक ट्रैक करके कोई पकड़ लेगा, मान लो उन्होंने कोई गवर्नमेंट की साइट हैक कर लिया, कुछ भी हैक कर लिया, उसने उसके ऊपर उठा के केस कर दिया, साइबर सिक्योरिटी वालों ने बैक ट्रैक करके पकड़ लिया, तो डेट इज कॉल्ड सुसाइड हैकर। जो समझदार हैकर होते हैं, वाइट हैट, ग्रे हैट, ब्लैक हैट, ये तीनों समझदार हैं, ये बहुत स्ट्रैटेजी से काम करते हैं ताकि इनको कोई बैक ट्रैक करके पकड़ ना सके। सुसाइड हैकर थोड़े अनसीखड़ टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो सुसाइड हैकर ना बने, बिल्कुल भी। बनना है तो वाइट हैट बन सकते हैं, बट सुसाइड हैकर तो बिल्कुल ना बने, उसमें मतलब बहुत नुकसान होता है आपका। और फ्री की अभी हम बात करते हैं, तो मैं इसका आपको एक अभी नेट पे ही आपको अभी सर्च करके दिखाते हैं, आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा। पहले फ्रीक वर्ड का मतलब देखते हैं। फ्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है? रुक जाओ यार, कहाँ गया अपना गूगल? ब्रेव पे चलाते हैं यार, गूगल नहीं चलाते, गूगल बकचोदी करता है। ये मैंने पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं तुम्हारे लिए कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, फ्री का मतलब हैक इनटू टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम स्पेशली टू ऑब्टेन फ्री कॉल्स। इसने यार सही नहीं बता रखा, मतलब फ्री हैकर टर्म सर्च करते हैं हम, ठीक है। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक एंड हैकर? इज दैट फ्रीकिंग इज द क्रैकिंग और एक्सप्लोरिंग योर टेलीफोन सिस्टम
फ्रीक बेसिकली वही है कि फ्रीक इज समवन हु ब्रेक इनटू टेलीफोन नेटवर्क इलीगली, टिपिकली टू मेक फ्री लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन। मतलब बेसिकली हैकिंग जो होती है वो सिस्टम के साथ होती है, वेबसाइट के साथ होती है, बट फ्रीकर्स वो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टेलीफोन नेटवर्क को टारगेट करके हैकिंग करते हैं। डेट इज उनको हम फ्रीकर बोलते हैं या फ्रीक बोल सकते हैं उनको, ठीक है। हाँ, तो इसको बंद करते हैं, हम दोबारा से अपनी स्लाइड्स पे वापस आएंगे। तो टर्म्स यूज्ड इन हैकिंग, कुछ टर्म्स हैं जो कि हैकिंग में यूज़ होते हैं। वल्नरेबिलिटी, रेड टीम, टारगेट, पैच लेवल और हैक्टिविज्म। अब इन सारे टर्म का हम मतलब समझते हैं, क्या क्या इनका मतलब होता है। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है लूप होल्स, कि आप कभी भी किसी के ऊपर अटैक तभी कर सकते हैं जब आपको उसकी कमज़ोरी का पता हो। ऐसे ही आप किसी चीज़ को हैक तभी कर सकते हैं जब उसमें कुछ कमियां हो, नहीं तो उसको आप हैक नहीं कर सकते। रेड टीम का मतलब होता है कि रेड टीम का बेसिकली मतलब होता है कि इसमें डिफरेंट फील्ड में जिन हैकर्स को महारत हासिल हो, जैसे किसी को नेटवर्किंग में है, किसी को सिस्टम में है, तो वो सारे मिलके एक टीम बनाते हैं, उसको बोलते हैं रेड टीम। और फिर वो एक किसी पर्टिकुलर टारगेट को, बड़े टारगेट को टारगेट करते हैं, देन उसको हैक करते हैं, ठीक है। और फिर टारगेट का तो आपको पता ही है कि बेसिकली जिसको टारगेट किया है, जिसको हैक कर रहे हैं, उसको बोलते हैं। और फिर आता है अपना पैच लेवल की बात। तो इसका यार मैं आपको पर्टिकुलर मतलब बता देता हूँ, एक मिनट। पैच लेवल बेसिकली यार ये बेसिकली टर्म जो है ना, पैच लेवल आता है एंड्रॉयड से। एंड्रॉयड डिवाइसेस को लाइक हैक करना, ठीक है। एंड्रॉयड डिवाइस के वल्नरेबिलिटी को निकाल के उनका मिसयूज़ करके उनको हैक करना, डेट इज़ कॉल्ड, वो पैच लेवल के अंडर आता है। हैक्टिविज्म का बेसिकली मतलब होता है, हैक्टिविज्म का तात्पर्य है कि हैकिंग का यूज़ करना किसी एक सोशल पर्पस के लिए, जैसे कि पॉलिटिक्स के लिए। मतलब मैं आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। इलेक्शन होता है, इलेक्शन में पार्टीज़ को अपना प्रचार करना होता है। तो वो प्रचार करने के लिए मतलब जैसे उनको कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पे कोई चीज़ स्पैम करनी है, तो डेट इज़ कॉल्ड हैक्टिविज्म, कि किसी सोशल एजेंडे को लेके हम किसी चीज़ को हैक कर रहे हैं, या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम हैक कर लिया, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी स्ट्रैटेजी पता करने के लिए, डेट इज़ कॉल्ड हैक्टिविज्म। और बेसिकली टर्म वहाँ पे यूज़ होता है कि आपने किसी चीज़ को स्पैम कर दिया या किसी चीज़ को लाइक फैला दिया लोगों के बीच में फॉर योर सोशल एजेंडा, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, बेसिकली पॉलिटिक्स में, इलेक्शन में प्रचार वगैरह के लिए, डेट इज़ कॉल्ड हैक्टिविज्म। ये हैक्टिविज्म टर्म वहाँ से निकली है। सो आगे हम देखते हैं स्टेप्स इन हैकिंग। हैकिंग में कितने स्टेप्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है फुट प्रिंटिंग, सेकेंड है स्कैनिंग, फिर इन्यूमरेशन, सिस्टम हैकिंग, ट्रोजन्स, वायरस एंड वर्म स्नीफिंग, सेशन हाईजैकिंग, वेब हैकिंग, क्रिप्टोग्राफी, वायरलेस नेटवर्क हैकिंग। सो इन सब टर्म्स को वन बाय वन करके मैं इनको डिटेल में आपको बताऊंगा। ऐसे मैं आपको बता दूंगा, आपके कुछ समझ लगेगी नहीं, 2 मिनट में भूल जाओगे, मुझे भी गाली दोगे, कोई फ़ायदा है नहीं। तो एक एक टर्म को उठाएंगे, उस टर्म के बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे, पूरा कि मतलब अच्छे से समझ आना चाहिए, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाने वाले हैं हम इसको। तो पहला स्टेप हैकिंग का होता है फुट प्रिंटिंग। जैसे फुट प्रिंटिंग वर्ड से ही आपको कुछ पता चल रहा होगा यार, फुट प्रिंटिंग, फुट मतलब पैर, प्रिंटिंग मतलब निशान, पैरों के निशान, ऐसा कुछ यूँ ना लग रहा है ना, कुछ ऐसा होगा, ऐसा ही है। व्हाट इज़ फुट प्रिंटिंग? तो फुट प्रिंटिंग बेसिकली है क्या यार, जैसे आपको किसी को टारगेट, मतलब आपको किसी का सिस्टम हैक करना है, तो पहले यार उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थोड़ी सी, बंदा है कौन, बंदा करता क्या है, किस पर्पस के लिए आपको हैक करना है। बेसिकली मतलब वही है कि जैसे चोर चोरी करने जाता है ना बैंक में, तो पहले वो सब कुछ देख लेते हैं, किधर सीसीटीवी लग रहा है, किधर नहीं लग रहा, किधर से पुलिस आ सकती है, किधर अलार्म लग रहा है, वो सब कुछ देख लेता है। देन उसके बाद चोरी करने जाता है, तो उसके पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
तो वही फुटप्रिंटिंग होता है, किसी के सिस्टम को हैक करने से पहले उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन निकल सके वो निकालो। सिस्टम हैक नहीं, बेसिकली सिस्टम हैक करना हो, वेबसाइट हैक करनी हो, कुछ भी हैक करना हो, XYZ, बंदा तो खैर हैक नहीं होता, सिस्टम, वेबसाइट या जो भी आपको हैक करना है बेसिकली उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी है आपने, पूरी बिल्कुल डेप्थ तक। तो डेट इज कॉल्ड फुटप्रिंटिंग। तो इन्होंने बोला व्हाट इज फुटप्रिंटिंग, द फाइन आर्ट ऑफ गैदरिंग टारगेट इन्फॉर्मेशन, एक कला, एक अच्छी कला किसी भी टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, डेट इज कॉल्ड फुटप्रिंटिंग। ठीक है, मतलब समझ गए ना, जो मैंने पहले बोला उसका तात्पर्य यही है। फुटप्रिंटिंग दो टाइप के होते हैं, एक होती है एक्टिव फुटप्रिंटिंग और एक होती है पैसिव फुटप्रिंटिंग। पहले पैसिव देखते हैं फिर एक्टिव देखेंगे। तो पैसिव फुटप्रिंटिंग क्या होता है? पैसिव फुटप्रिंटिंग इज अ मेथड इन द अटैकर नेवर मेक्स एनी कॉन्टैक्ट विद द टारगेट सिस्टम। ठीक, तो इट इज़ बेसिकली, आप लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हो, दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक को चलाना। दैट इज कॉल्ड द पैसिव फुटप्रिंटिंग। इसमें कभी भी अटैकर टारगेट सिस्टम से कांटेक्ट में नहीं आता या उससे कोई कांटेक्ट नहीं बनाता है। दैट इज कॉल्ड द पैसिव फुटप्रिंटिंग, कि गोली हम चलाएंगे, कंधा दूसरे का होगा और मरेगा सामने वाला। समझ रहे हो? ऐसे दैट इज कॉल्ड द पैसिव। पैसिव वर्ड से पता चल रहा है यार तुम्हें, इतना तो समझदार तुम लोग हो। पैसिव फुटप्रिंटिंग इज अ मेथड विद अटैकर नेवर मेक एनी कांटेक्ट विद द टारगेट सिस्टम। वही अंग्रेजी बोल दी इसने, सीधी सीधी हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, इसमें मतलब ये उन्होंने बता रखे हैं कि पैसिव फुटप्रिंटिंग कैसे हो सकती है, मतलब पैसिवली किसी की इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करें। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आजकल ना पता क्या ट्रेंड चल रहा है पूरा, कि कोई भी बंदा सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले एक दफ़ा नहीं सोचता कि कोई उसका गलत यूज़ भी कर सकता है। डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिख देंगे, लोकेशन लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे, लौंडे तो नंबर लिख के आ जा, ठीक है, ये अपना नंबर, इस पर कांटेक्ट कर। भाई उन चीज़ों का यूज़ हैकर इतनी अच्छी तरीके से करता है ना कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा और वो कर लेंगे तुम्हारी। तो यार ये सब मत किया करो। तो वो सब गूगल सर्च के अंदर आता है कि किसी बंदे के पर्टिकुलर कंपनी या जिसको भी आपको करना है उस गूगल सर्च करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना। दैट इज कॉल्ड पैसिव फुटप्रिंटिंग अंडर गूगल सर्च। व्हाट इज क्वेरीज? क्वेरीज में क्वेरीज भी यार बेसिकली वही है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना किसी की। DNS लुकअप सोशल नेटवर्क से, मैंने वही बताया ना तुम्हें, सोशल नेटवर्क साइट आ गया ना यहीं पे कि भाई सोशल नेटवर्किंग पे कोई भी अपनी क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बिल्कुल नहीं कतराता। तो वहाँ से आप इजीली किसी की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। DNS लुकअप मतलब डिवाइस की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना, मतलब कि जैसे IP एड्रेस हो गया, मैक एड्रेस हो गया, वो सब दैट इज कम अंडर DNS लुकअप। तो एक्टिव फुटप्रिंटिंग, अब पैसिव तो ख़त्म हो गया, पैसिव तो आपने समझ लिया कि भाई कैसे पैसिवली अटैक कर रहे हैं। अब आता है एक्टिव फुटप्रिंटिंग की, डायरेक्टली हम ही बंदूक चलाएंगे, मरेगा भी सामने वाला। डेट इज़ कॉल्ड एक्टिव फुटप्रिंटिंग। इसमें आता है मिररिंग वेबसाइट, मतलब किसी वेबसाइट को आपने मिरर कर लिया या उसका क्लोन रेडी कर लिया, देन उसको पूरा समझ के तब आप अटैक कर रहे हो। ठीक है, तो डेट इज कम अंडर मिररिंग वेबसाइट एंड एक्टिव फुटप्रिंटिंग। डाउनलोड ऑल अवेलेबल कंटेंट फॉर ऑफलाइन एनालिसिस, मतलब अपने उसको साइट को क्लोन कर लिया। बहुत सारे टूल्स आते हैं, मैं उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा, जो एज आप साइट को पूरा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको साइट को एज अ ऑफलाइन एनालाइज कर सकते हैं बैठ के। तो एज ट्रैकर वेबसाइट साइट कॉपियर एक ये टूल है जिससे आप किसी भी वेबसाइट को ऑफलाइन डाउनलोड करके एनालाइज कर सकते हैं, उसका क्लोन प्रिपेयर कर सकते हैं। ईमेल ट्रैकिंग का मतलब जैसे बहुत सारे फ्रॉड मेल्स आते हैं आपको। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार देखो, बेसिकली देखो, हम जैसे मैं हूँ और मेरा दोस्त है, हम एक दूसरे को ईमेल भेज रहे हैं, वो अपनी आईडी से भेज रहा है, मैं अपनी आईडी से भेज रहा हूँ, तो हम तो हो गए शरीफ लोग। अब कुछ होते हैं बदमाश लोग करते क्या हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे ना ऑनलाइन सर्वर्स हैं जिनके थ्रू आप किसी को मेल भेज सकते हो। अब उन सालों ने क्या करा, कुछ फेक ईमेल भेजना है तो अपने ईमेल एड्रेस से भेजेंगे तो भाई बैक ट्रैक हो गए, पकड़े जाएंगे। वो करते क्या है, वो कोई एक सर्वर, प्राइवेट सर्वर रखेंगे, पहले उस सर्वर का यूज़ करके आपको उस सर्वर के थ्रू मेल भेजेंगे ताकि आपको पता ना चल पाए कि एक्चुअली वो ईमेल आया कहाँ से है। समझ रहे हो? तो वो चालाक लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट उनकी चालाकी निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हम भी चालाक हैं, हम भी सीधे तो हैं नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे टूल्स होते हैं इसको एग्जामिन करने के लिए, कि एग्जामिन ईमेल प्रोसेसिंग पाथ।
तो बहुत टूल होते हैं, जैसे कि हो गया ईमेल ट्रैक पर एक टूल आता है, MSG टैग, पोलाइट मेल, जेनिडियो, डेट ये सारे टूल्स हैं, जेंडियो, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई तो माफ़ी। तो इनसे हम लाइक वो मेल कहाँ से आया, एक्चुअली उसका IP एड्रेस का है, कितने राउटर से कितने नेटवर्क से क्रॉस करके वो हमारे तक आ रहा है। मान लो किसी ने मुझे UK से मेल भेजा, अब वो UK से डायरेक्टली मेरे घर पे तो कूद नहीं जाने का, UK से पहले वो लाइक अलग अलग नेटवर्क पे ट्रैवल करता हुआ आएगा। UK और मेरे घर के बीच में बहुत सारे नेटवर्क राउटर्स होंगे जिनसे वो ट्रैवल करके आएगा। UK से पहले मुंबई सर्वर पे गया, मुंबई सर्वर से फिर दिल्ली सर्वर पे गया, दिल्ली सर्वर से फिर मेरे घर पे आया। तो वो सब कुछ आप इस टूल से पता कर सकते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से होके मेल आ रहा है और एक्चुअल लोकेशन ये है। और आप यहाँ तक कि उस बंदे की लोकेशन भी पता कर सकते हैं, इसने आपको मेल भेजा है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की फॉर्म में। ठीक है, तो OP मामला है बिल्कुल। सो एक्टिव फुटप्रिंटिंग को उसने कंटिन्यू करा है, बोला कि पहले तो बता दिया तुमने, मिररिंग वेबसाइट, ईमेल ट्रैकिंग, एक और आता है सर्वर वेरिफिकेशन इसके अंडर, डिटरमाइन सर्वर आर रीचेबल, इनोमिनेट नेटवर्क पाथ फ्रॉम अटैकर टू टारगेट, आइडेंटिफाई कनेक्टिविटी टारगेट। वही देखता है कि सर्वर वेरिफिकेशन मतलब है कि जिसे आप टारगेट करने वाले हैं सिस्टम को, वो एक्टिव है या नहीं भी है, उसके सर्वर रीचेबल है या नहीं है। तो इसको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ यूज़ होती है, जैसे पिंग कमांड होती है पता करने के लिए कि जिस पर आप अटैक करने वाले हो वो कंप्यूटर एक्टिव है या नहीं है। तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग एंटर करो, पहले CD कमांड लगाओ, उसके बाद पिंग एंटर करो, पिंग के आगे उस डिवाइस का IP एड्रेस डाल दो जिसे आपको टारगेट करना है, तो पता चल जाएगा वो एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो ये होता है पिंग का यूज़। फिर ट्रैकर्ट और विजुअल ट्रैक रूट, ठीक है, फिर सैम स्पेड, TCR ट्रैक रूट, ये सब ट्रैक ट्रेस जो भी आप बोलो, आपकी मर्जी है। तो ये सब टूल्स हैं सर्वर वेरिफिकेशन के लिए, पता करने के लिए कि भाई हमारा जो टारगेट है वो जिंदा है या मर गया। ठीक है, तो फिर आगे आता है कि कौन कौन से टूल्स हम इसमें यूज़ करते हैं फुटप्रिंटिंग में बेसिकली। तो इसमें बेसिकली है कि तीन तरह से कैटेगराइज किया गया है इन्हें। एक तो जो वेबसाइट के टूल्स हैं वो अलग हो गए, एक होते हैं जो एप्लीकेशंस हैं, मतलब जो लैपटॉप पहले इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, वो अलग हो गए। फिर हो गया कमांड प्रॉम्प्ट से जो मामला चलता है। तीनों ऊपर के, जैसे गूगल सर्चिंग हो गया, ये वेबसाइट का है। hackersforcharity.org, exploitdb.com, ये दोनों वेबसाइट्स हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। pupilsearcharchive.org ये भी इसी के अंदर आ गया। ठीक है, और फिर हमारा आ गया हैक ट्रैक वेबसाइट कॉपियर। ठीक है, ये आ गया अपना एप्लीकेशन के अंदर। ईमेल ट्रैकर प्रो, ये भी एक एप्लीकेशन है। VTrace, ये भी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद ये पिंग और ट्रैकर्ट, ये दोनों कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू यूज़ किए जाते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ठीक है, फिर गूगल हैकिंग में, गूगल हैकिंग आपको लग रहा होगा गूगल को हैक करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गूगल हैकिंग बेसिकली होता है तो गूगल, मतलब ऐसे कुछ सिमिलैरिटी तो है, थोड़ा कनेक्शन तो है, तभी उसका नाम गूगल हैकिंग है। तो गूगल हैकिंग डाटाबेस, GHDB का तात्पर्य है कि इज अ कंपाइल्ड लिस्ट ऑफ कॉमन मिस्टेक वेब सर्वर एडमिन मेक विच कैन बी इजीली सर्च बाय यूजिंग गूगल। जब कोई भी चीज़ आप बनाते हैं ना, तो कोई भी डेवलपर है वो कितना ही स्मार्ट है तो उसमें लूप होल छोड़ ही देता है। तो गूगल को जिसने बनाया है, गूगल के डाटाबेस पे इसने काम किया है, उन डेवलपर्स पे भी कुछ लूप होल्स रह जाते हैं। तो हैकर्स बहुत तेज होते हैं, हैकर्स उन्हीं लूप होल्स का यूज़ करके जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनका डाटाबेस चुरा लेते हैं, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, कंपनी में कितने लोग काम करते हैं उनकी डिटेल्स, उनका IP एड्रेस वगैरह वगैरह सब उन लूप होल्स की वजह से हैकर्स उनको ग्रैब कर लेते हैं। और ये बेसिकली होता किसकी वजह से, गूगल डेवलपर्स ने जो लूप होल्स छोड़ दिए हैं उसकी वजह से। तो डेट इज कम अंडर गूगल हैकिंग। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर कंसोल्स, पासवर्ड फाइल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, अनप्रोटेक्टेड वेब गेम्स। तो ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं हम। गूगल हैकिंग डाटाबेस, तो 2 वेबसाइट्स हैं जिन्होंने गूगल मतलब जो लूप होल्स हैं उनको समझ के अच्छी तरह परख के, और जो गूगल का जो इलीगल इन्फॉर्मेशन गैदर की है उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में रख रखा है ताकि आप उसको समझ सकें और उसको लीगल इलीगल जैसे आपको यूज़ करना, आपकी मर्जी, में कुछ नहीं बोलूँगा भाई, मेरे को स्ट्राइक पड़ जाती है। तो ये है 2 साइट्स है, www.exploit.db.org करके और hackersforcharity.org। इन पे आप जाके
देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इन पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टूल का नाम, अब गूगल हैक एक टूल है, उसमें गूगल हैक में होता है गिव्स एन इंडिकेशन एज टू टाइप इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड बट इज़ नॉट स्पेसिफिक एज अबव मेंशन्ड साइट। जैसे गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे आपने सर्च किया कि मेरे को कंप्यूटर की एक बुक चाहिए, नेटवर्किंग की एक बुक चाहिए, तो आपने वो नेटवर्किंग बुक सर्च किया तो बहुत सारे यार फालतू फालतू की साइट खुल के आ जाएंगी, ठीक है। विकीपीडिया पर पता नहीं क्या क्या खुल के आ जाएगा, जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं, आपको तो बुक का पीडीएफ चाहिए था। तो गूगल हैक एक टूल है जिसमें पर्टिकुलर आप एक टर्म सर्च कर सकते हैं और उस टर्म को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे बुक सर्च करनी है, बुक पे क्लिक करा, बुक का नाम बुक का टाइप डाला, फिर नीचे डाला पीडीएफ, डीओसी, इस टाइप के जो लाइक लिंक्स है या वेबसाइट है वही मेरे को शो करें, नहीं तो और शो मत करें। तो बेसिकली उसमें आपका टाइम बच जाता है कि जो आपको चीज़ खोजनी है वो आपको सामने मिल जाएगी। तो उसको, उस टूल का नाम है गूगल हैक। डाउनलोड कर सकते हैं आप, इजीली डाउनलोड हो जाएगा वो, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टूल है। और अब ये आपका आ गया अब प्यूपल सर्च। एक प्यूपल सर्च ये भी लाइक इन्फॉर्मेशन गैदर करने का तरीका है। दो वेबसाइट्स हैं, स्पोकियो एंड एनीहू। ये दो वेबसाइट्स हैं जिन पे आप किसी भी बंदे का लाइक जिसका इन्फॉर्मेशन हो नेट पे, वो आप इजीली सर्च कर सकते हैं। उसका ईमेल एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल, ब्लॉग यूआरएल, सैटेलाइट पिक्स ऑफ प्राइवेट रेजिडेंट, कुछ भी। ये दो ऐसी साइट्स हैं, ठीक है। अब website.informer.com, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है एक, ये लाइक बड़ी अच्छी साइट है। इस पर आप क्या कर सकते हैं जाके, इस पर आप किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस, वेबसाइट ऑनर नेम, ऑनर फ़ोन नंबर, ऑनर ईमेल एड्रेस, क्रिएटेड एक्सपायरी, डीएनएस, सब कुछ पता कर सकते हैं। इवन आप ये भी पता कर सकते हैं कि वो कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने नहीं, मतलब पूरा एक जो ना, जब उसने वो वेबसाइट बनाई है उस वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना, XYZ, जो छुपी हुई इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि लाइक गूगल पे ऐसे नहीं अवेलेबल होती, तो वो आप इस वेबसाइट पे जाके उस वेबसाइट का नाम डाल के टारगेट वेबसाइट का इजीली गैदर कर सकते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे हमें क्या मिलेगा उसका पता, भाई बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। हैकर्स ऐसे नहीं, हैकर्स उनमें से छोटे छोटे लूप होल्स निकाल के टारगेट करते हैं उनको। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टूल्स हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया फुटप्रिंटिंग क्या होता है। फुटप्रिंटिंग बेसिकली अपने टारगेट के ऊपर अटैक करने से पहले हमें उसके लूप होल्स, उसकी सारी जानकारी पता होनी ज़रूरी है। तो उसको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस को हम फुटप्रिंटिंग बोलते हैं। फाइन आर टुगेदर इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट, दैट इज़ कॉल्ड फुटप्रिंटिंग। सो आज हम ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे हम फिर जो उसका नेक्स्ट स्टेप था उसके बारे में बात करेंगे। आई गेस स्कैनिंग था इसका, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं स्टेप वाइज आपको बताऊँ। मैं स्नीफिंग भी बता सकता हूँ पहले, स्टेनोग्राफी भी बता सकता हूँ आपको पहले। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कुछ गरीब का भी भला हो जाएगा। और अच्छा लगता है यार, कमेंट करके बताया करो कौन सा पार्ट सही लगा, कौन सा नहीं लगा, बोलने का तरीका, एक्सप्लेनेशन का तरीका, मतलब फिर अपन सुधार करेंगे कुछ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।